Good morning, students. Now we start our next topic. How in chapter 10 electricity and lightning. इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ एन ऑब्जेक्ट गेट चार्ज. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं. ओके सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी एटम होगा, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. जैसे मान लीजिए 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. इट मीन्स जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. इस तरीके से एक एटम इंडिविजुअली न्यूट्रल माना जाता है. ठीक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट से इसमें आ जाते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाते हैं. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. उस कंडीशन में जो ये बॉडी होगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो हमारा बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाती है. ओके, अब ये मेथड था आपका रब करके रगड़ कर हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. और भी कई सारे मेथड होते हैं. एक होता हमारा कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन. कंडक्शन एंड इंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में देखिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है. ठीक, इस ऑब्जेक्ट के पास में आप कोई भी नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाएं. ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे तो देखिए क्या देखते हैं हम. पहले तो ये वाला ऑब्जेक्ट इससे रिपेल होता है, दूर भागता है. ठीक, लेकिन जब हम एक बार टच कर लेते हैं दो देख रहे हैं. पहली कंडीशन में ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है. जब इसके पास में हम कोई नेगेटिव चार्ज स्केल लेकर आते हैं पहले तो ये रिपेल करते हैं, दूर भागता है, लेकिन जब टच करा देंगे तो ये अट्रैक्ट करता है. इसके रीजन क्या होता है, देखिए पहले ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. जब इसके पास में आओगे और जैसे ही टच में आ गई तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ऑब्जेक्ट पर, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा इस पर बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. मतलब ये बॉडी जो है इस समय न्यूट्रल है, जब इसके कांटेक्ट में लेकर आए
ठीक, तो इसका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है जो इस ऑब्जेक्ट पर आ जाता है और ये बॉडी जो होती है वो हमारी चार्ज हो जाती है। तो ये मेथड कहलाता है आपका कंडक्शन मेथड। ये कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट। एक्चुअल कॉन्टैक्ट में लाने पर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के एक्चुअल कंट्रोल में कॉन्टैक्ट में लाने पर जो अनचार्ज बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है और ये मेथड आपको कहलाता है कंडक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लें दोबारा। द मेथड ऑफ चार्जिंग अ अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी विद एक्चुअल कॉन्टैक्ट। किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का मेथड चार्ज बॉडी से एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ये हमारा कहलाता है कंडक्शन मेथड। ओके, सेकंड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्टेप ले ली, ये मान लो स्क्वायर ए है और ये मान लिया हमारा बी है। अब हम कोई नेगेटिव चार्ज स्केल इसके पास में लाते हैं। ठीक, जैसे ही पास में लाओगे तो क्या होता है, आप देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा रिपेल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और रिपेल होकर वो यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इस समय ये ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। ठीक, लेकिन जब हम एक नेगेटिव चार्ज इसके स्फीयर एक ही तरफ लेकर आए, ठीक, तब कुछ नेगेटिव चार्ज इसका रिपेल होकर कहाँ पहुँच जाता है, बी पर। इस तरीके से जो आपका स्फीयर ए है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और स्फीयर बी है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ तब भी हमारी दोनों बॉडी में वो चार्ज हो जाती है। तो ये मेथड कहलाता है आपका इंडक्शन मेथड। द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी विद अ चार्ज बॉडी विद अ एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। एक डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस होने पर विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट होने पर जो हमारा चार्जिंग का मेथड होता है ये कहलाता है कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग चार्ज। हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और मेजर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी लीजिए, आप 2 बैलून लीजिए, और इन्हें कॉटन से या वूल से जेंटली रब करें, हल्के से रब करें और रब करने के बाद इन्हें फ्रीली सस्पेंड कर दें। तो आप देखेंगे एक दूसरे से दोनों पर सेम चार्ज आएगा, एक दूसरे थोड़ा थोड़ा दूर हटते, लिटिल फार अवे, थोड़ा ये डिस्टेंस होगा, थोड़ा ये होगा। ठीक, अब आप फिर महसूस कर लीजिए और दूर से वाइब्रेशन बहुत तेजी से रब्द करें और रब्द करने के बाद फिर लेकर ये पास आएंगे आप, तो क्या होगा, ये विद डिस्टेंस दे रिपेलर एक दूसरे दूर हट जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर होती है। मतलब ये है इधर हट जाएगा और ये जो होगा वो इधर एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस से रिपेल करेंगे। जब हमने जेंटली किया तभी रिपेल तो कर रहे थे, लेकिन विद शॉर्ट डिस्टेंस हल्का से रिपेल कर रहे थे। जब तेजी से रब्द किया तो ये अधिक रिपेल कर रहे हैं, अधिक दूरी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। रीजन क्या होता है, देखिए
ये डिपेंड करता है मेजरिंग चार्ज पर। अब जो रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब डिटेक्शन है, चार्ज है, हमने डिटेक्ट कर दिया कि ये बॉडी दोनों चार्ज हैं। और अगर मेजरिंग चार्ज जब अधिक दूरी से रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब इन पर चार्ज की अमाउंट अधिक है फर्स्ट कंडीशन के कंपेरिजन में। जो सेकंड कंडीशन है उसमें फर्स्ट कंडीशन में चार्ज कम था तो ये रिपेल तो कर रहे थे लेकिन कम कर रहे थे। सेकंड में तुमने तेजी से रब किया था तो चार्ज अधिक हो गया तो ये अधिक दूरी से विद डिस्टेंस रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि जो फोर्स बिटवीन द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, अब वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक। तो जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, दोनों चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स की अमाउंट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज, किस अमाउंट में चार्ज है। मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, चार्ज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका पिक्चर आप देख रहे हैं। एक ग्लास जार होता है जिसे हम किसी वुडन बेस पर रख देते हैं। इसमें आपकी ये रबर स्टॉपर है, ये मेटल रॉड है, ये 2 लीफ होती हैं गोल्ड लीफ, और ये हमारा मेटेलिक एक डिस्क होती है, ठीक। अब देखिए इसे किस तरीके से चार्ज को मेजर कर सकते हैं। जैसे बलून वाला एग्जाम्पल बताया था उसी बेस पर ये वर्क करता है। अब देखिए जैसे जब आप कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, ठीक, और जब इसके कॉन्टैक्ट में आती बॉडी तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से ट्रांसफर हुआ जाएगा यहाँ, और दोनों लीफ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये रिपेल करेंगी, ये दूसरे से एक्सपेल हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी, ठीक। और जितना भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी उस हिसाब से हम चार्ज की अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। तो बहुत दूर तक फैल गई मतलब क्या है, अधिक चार्ज इस बॉडी पर है, अधिक चार्ज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, कम होती है तो कम फैलता है। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और ये दूरी जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कैसे होता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, अलो टू फ्लो द चार्ज, ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। जबकि कुछ होते हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। जैसे आपकी मेटल है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो चार्ज को कंडक्ट करती हैं, तो ये सब मेटल्स हमारी क्या कहलाएंगी, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जबकि हमारी प्लास्टिक, रबर, वुड ये चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकते, चार्ज को पास नहीं करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर्स। इस टॉपिक के बारे में फिर जो लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमिना होता है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।